नमस्कार दोस्तों। आज के समय में हमारे समाज में जिस तरह की घटनाएँ घटित हो रही हैं, जिस तरह की घटनाएँ हमें देखने और सुनने को मिल रही हैं, वो निहायत ही शर्मनाक घटनाएँ हैं और बेहद ही दुखद घटनाएँ हैं। इस तरह की घटनाएँ हमारे समाज में क्यों घटित हो रही हैं? आज इस वीडियो में हम इसी विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज के समय में शादी-ब्याह ये सब एक खेल हो गया है। क्यों हुआ है ये सब एक खेल? क्या है इसके पीछे का वजह? ये शादी जो 7 जन्मों का रिश्ता होता है, आज खेल बन गया है। कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए पति अपने पत्नी को मार दे रहा है, तो पत्नी पति की हत्या करवा दे रही है। और ऐसी 1-2 घटनाएँ सामने नहीं आ रही हैं, अनेकों घटनाएँ सामने आ रही हैं। 1-2 केस नहीं, हर राज्य, हर शहर, हर जगह ये सब घटनाएँ देखने और सुनने को मिल रही हैं। एक पल में इतनी हँसी-खुशी से शादी की तैयारियाँ होती हैं और 10 ही दिन बाद, 15 ही दिन बाद पता चलता है कि पत्नी ने पति को मरवा दिया या खुद ही ज़हर दे दिया, खुद ही मार डाला, पति ने पत्नी को मरवा दिया या खुद ही मार दिया, वो उनके साथ भाग गए, वो उनके साथ भाग गए। ये कितनी मतलब कितनी निहायती ये घटिया हरकतें हैं। क्यों हो रही हैं ऐसी घटिया हरकतें? क्या है इसके पीछे का कारण? इसके पीछे कुछ ही कारण हैं। पहले कारण तो ये कि माँ-बाप भी इसके ज़िम्मेदार हैं। माँ-बाप अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दे रहे हैं। माँ-बाप ना तो बेटी को और ना ही अपने बेटों को अच्छे संस्कार नहीं दे रहे हैं। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपकी बेटी बड़ी हो रही है, वो किससे मिल रही है, क्या बातें कर रही है, कहाँ पढ़ रही है, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। आपको जितनी अ, अपने बेटी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, अपने बेटे के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। शादी-ब्याह ये खेल नहीं है, ये 7 जन्मों का रिश्ता होता है। अगर आप अपने बेटी को, अपने बेटों को ये बात नहीं समझाएँगे, तो हर दिन मुझे लगता है ऐसा कि हर दिन, हर घर से कोई न कोई मरेगा। कोई न कोई हर दिन हर घर से किसी न किसी बेटी या बेटे की मृत्यु होगी। क्या माता-पिता को नहीं पता होता है? क्या माता-पिता इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं? क्या माता-पिता नहीं जानते हैं कि मेरी बेटी की जो मानसिकता है, वो क्या हो रही है? वो किस तरह की सोच रखती है? वो कहाँ जा रही है? किससे मिल रही है? किससे बातें कर रही है? आप क्यों नहीं चेक करते हैं अपनी बेटी के बारे में? आपको नहीं पता? ये जो सोनम गुप्ता की जो घटना हुई है, राजा रघुवंशी को उसने अपने पति को 1 महीने के अंदर ही मरवा दिया कि वो लड़का किसी का भाई था, किसी का बेटा था। सोचिए किसी के कुल का दीपक था। मात्र 15 दिनों में, 17 दिनों में उसने किसी की दुनिया उजाड़ दी। अरे तुम अगर प्यार करती हो, मैं ये बात आज के ज़माने में सभी समाज के सभी लड़के-लड़कियों से भी कहना चाहूँगी कि भई अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो करिए, पर शादी भी उसी से करिए। अगर आपको इतनी हिम्मत है, आपका प्यार इतना सच्चा है, इतना बड़े मतलब आप बेहद वाला प्यार कर रहे हैं, तो आप जिससे प्यार करते हैं उसी से शादी करिए। किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके आपको क्या मिलेगा? किसी को मौत के घाट उतार के आपको क्या मिलेगा? किसी को मौत के घाट उतार कर क्या आप अपनी गृहस्थी बसा लेंगे? नहीं बसा सकते। एक ना एक दिन आपको आपके कर्मों की सज़ा मिलेगी और एक ना एक दिन क्या, उसने मर्डर किया, मर्डर करने के या करवाया, जो भी किया, उसके 10 से 15 दिनों के अंदर ही वो आज सलाखों के पीछे है। उसे तो सज़ा होकर ही रहेगी, चाहे वो सोनम का केस हो, चाहे वो मुस्कान का केस हो। इस तरह की दर्दनाक घटनाएँ सामने आ रही हैं। हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। छी! मुझे तो घिन आती है सोचकर। और ये सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है कि आज के समय में इस तरह की घटनाएँ घटित हो रही हैं और ऐसे बहुत से लोग हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं, जो अब स्त्री-पुरुष जाति और ये सब लेकर के बैठे हुए हैं कि
पुराने ज़माने में, कभी किसी ज़माने में दहेज के लिए बहुओं को जलाया जाता था, पति भी पत्नी को मारता था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कभी बहू को जलाया जाता था या कभी पति अपने पत्नियों को मारते हैं या आज भी करते हैं ऐसा। इसका मतलब ये नहीं है कि इन लड़कियों को ये छूट मिल गया है या आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उन्हें यह छूट मिल गया है कि चलो तुम भी मारो। लड़का मारता था या पति अपनी पत्नी को मारता है, ससुराल वाले अपनी बहू को मार डालते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि लड़कियों को भी ये छूट मिल गया है कि तुम भी जाओ मारो, प्यार करो और शादी ना हो तो मार डालो, खत्म कर दो। नहीं, इसका ये उपाय नहीं है, चाहे वो लड़का पक्ष हो, चाहे वो लड़की पक्ष हो, चाहे वो ससुराल वाले हों, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। सबके लिए एक न्याय होना चाहिए। कोई भी गलत नहीं कर सकता। अगर कोई किसी की जान हत्या कर रहा है तो सभी को एक समान उस पे सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए, कोई भी दया नहीं होनी चाहिए और किसी को भी किसी की जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, तो आप उसी से शादी कीजिए। अगर आपकी शादी ज़बरदस्ती आपके माता-पिता करवा दे रहे हैं कहीं, तो शादी आपकी हो गई है, आपको नहीं निभाना, आपके अंदर नहीं संस्कार हैं, आप एकदम निहायती जलील और जाहिल इंसान हैं, आपको कोई संस्कार नहीं मिला है, अपने माता-पिता से आपकी कोई अच्छी परवरिश नहीं हुई है, तो चलिए शादी हो गई किसी और से, तो तलाक ले लीजिए, उसका भी तो उपाय है। क्या आप किसी की जान ले लेंगे? कि शादी हो गई, हम तो किसी और से प्यार करते हैं, चाहे वो लड़का हो, अगर लड़का ही शादी उसकी किसी और से प्यार कर रहा है और उसकी शादी किसी और से हो जाती है, तो क्या शादी के बाद वो अपनी पत्नी को मार देगा? ये सही है? क्या आपको किसी की जान लेने का अधिकार है? और अगर आप मार भी देंगे, आप बहुत बड़े मास्टरमाइंड हैं, अगर आपने बहुत बड़ा मर्डर केस प्लान कर लिया और आपने मार दिया, तो क्या आप कानून से बच जाएँगे? कभी नहीं बचेंगे। किसी की जान हत्या करके ज़िंदगी में आप कभी नहीं बचेंगे और चाहे लड़की ही हो। अक्सर माता-पिता ज़ोर-ज़बरदस्ती करके लड़कियों की शादी किसी और से करवा देते हैं। तो आप बाद में जाइए, वहाँ पे बैठिए, बैठ के बात कीजिए, आप तलाक ले लीजिए, तलाक का भी तो प्रावधान है हमारे देश में। रहिए, खुशी-खुशी रहिए, आपको किसी की हत्या करने का, किसी की जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। और मुझे लगता है चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जो भी किसी की हत्या कर रहे हैं, उन्हें पूरी-पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। और आज के समय में माता-पिता भी इसके बहुत बड़े दोषी हैं, जो ये घटनाएँ घटित हो रही हैं। सबसे बड़ी तो लड़कियों को लोग संस्कार नहीं दे रहे हैं, चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़का हो। आप अपनी लड़कियों को समझाइए, आप अपने लड़कों को अच्छा संस्कार दीजिए। मैं किसी एक के बारे में नहीं, मैं निष्पक्ष बात कर रही हूँ कि लड़की और लड़का दोनों को समझाइए, दोनों को संस्कार दीजिए, दोनों को सिखाइए, दोनों पर नज़र रखिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या सीख रहे हैं, वो किनसे बातें कर रहे हैं, उनकी क्या मानसिकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि घर में आपकी लड़की कोई गलत काम कर रही हो और माँ को ना पता हो या पिता को ना पता हो या लड़का कुछ गलत कर रहा हो तो माँ को या पिता को ना पता हो, ये हो ही नहीं सकता। आपकी बेटी किसी से प्यार कर रही है और आप उसकी शादी किसी और से कर दे रही हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वो कुछ तो गलत करेगी। पर इतना गलत, यह तो बहुत ही हृदय विदारक घटनाएँ सामने आ रही हैं हमारे समाज में। बहुत से माता-पिता ये सोचते हैं कि हम बहुत ऊँचे कुल के हैं, हम बहुत ऊँची जाति के हैं, हमारी लड़की नीचे कुल से अ, मतलब नीची जाति के लड़के से प्यार कर रही है, तो हम उससे शादी नहीं करेंगे। या बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम तो बहुत अमीर हैं, मेरी लड़की गरीब लड़के से प्यार कर रही है, वो कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं, वो किसी लायक नहीं है, योग्य नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो हम उनसे शादी नहीं करेंगे। तो पहले तो अपनी लड़की को आप समझाइए, जब तक वो राज़ी ना हो किसी और के लिए, किसी और से अच्छे भले खूबसूरत या किसी भी काबिल लड़के से शादी करने के लिए राज़ी ना हो, तब तक आप उसकी शादी ज़बरदस्ती किसी से मत कीजिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। अब बहुत से माता-पिता लड़कों को भी लोभ दे रहे हैं कि बेटा वहाँ से लड़की वाले तो बहुत ज़्यादा दहेज दे रहे हैं, तुम जिससे प्यार करते हो वो तुम्हें कुछ नहीं दे रहा, वो तो तुम्हें एक ढेला भी नहीं देगा, दहेज के नाम पे 1 रुपया नहीं देगा, तुम उसको छोड़ दो।
अब क्या शादी लोग मजबूरी में, लालच में, परिवार के दबाव में कर ले रहे हैं और ज़िंदगी नरक बना रहे हैं। जिससे शादी कर रहे हैं उसकी ज़िंदगी नरक बना दे रहे हैं। कुछ लोग तो जान ही हत्या कर दे रहे हैं, जैसा कि ये सोनम और राजा रघुवंशी का केस सामने आया। मुस्कान ने भी देखिए क्या किया था। इस तरह की लड़कियाँ सभी नारी जाति भारतीय संस्कृति में सभी नारी जाति के नाम पे कलंक हैं और इन सबको सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि सबको सज़ा मिलनी चाहिए और माता-पिता भी इसके बहुत ज़िम्मेदार हैं, जो इस तरह की घटनाएँ आज घटित हो रही हैं। सोचिए वो लड़की इंदौर की लड़की वो इंदौर से मेघालय जाने का कितनी वो शातिर लड़की है। आज हम मैं तो गोरखपुर की हूँ, मुझे गो यूपी से बाहर तो मैं आज तक गई नहीं। बहुत सी लड़कियाँ हैं जो यूपी से दूसरे शहर में जाने के लिए डरती हैं और वो लड़की कहाँ से कहाँ की प्लानिंग कर डाली। वो पहले भी वहाँ जा चुकी है, इसीलिए उसको सब कुछ मालूम था। उसने सुपारी दी और किस तरह के लड़के के साथ उसका अफ़ेयर है, जो उसी के पिता की फैक्ट्री में काम कर रहा है। सोचिए ये कितनी मतलब उसको एक अच्छा खासा पति मिल रहा है, सुंदर है, शरीफ है, सब उसको पैसे वाला मिल रहा है, लेकिन नहीं, उसको तो वही झिंगुर पसंद आ रहा है। उसके लिए उसने अपने पति की हत्या करवा दी। सोचिए अब वो पकड़ में भी आ गई। आज वो क्या मुँह दिखाएगी? अगर कल को वो छूट भी जाती है, उसकी सज़ा कम होती है, 14 साल की सज़ा होती है, 7 साल की सज़ा होती है या कम से कम सज़ा होती है उसकी, तो भी वो अपनी ज़िंदगी में, अपने समाज में, अपने अगल-बगल के लोगों में क्या मुँह दिखाएगी समाज में, कि मैंने किसके लिए किसे मरवा दिया। और जो अपने पति को मरवा सकती है, वो किसी को भी मरवा सकती है, वो किसी की नहीं हो सकती। वो हिंदू धर्म, वो भारतीय संस्कृति के लायक ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है। और रही बात इसमें लोग ये भी जोड़ ले रहे हैं कि बहुओं को मारा जाता था, पति भी अत्याचार करते थे, तो पति अत्याचार करते थे या करते हैं या करेंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अगर किसी महिला ने अपने पति पर अत्याचार किया तो उसे माफ़ी दे दी जाए। या कोई महिला अपने पति को मार रही है तो कल को कोई पति अपने पत्नी को मार के बोल दे कि उसको तो वो तो बच गई थी तो हम भी बच जाएँगे, नहीं। हर किसी के लिए एक कानून होना चाहिए और किसी को भी किसी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। सबको एक समान सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।